Welcome students. Now we will read finding the increase or decrease percent. Let us see some examples. As the question is the price of a scooter, given that the price of a scooter is rupees 34,000 and last year यह जो प्राइस है द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 34,000 last year and it has increased by 20% this year. What is the new price of the scooter? यानी the price of a scooter is rupees 34,000. Last year it had increased by 20%. This year what is the new price? So here we can write new price of the book of the scooter is equal to old price of the scooter into 1 plus increasing rate by 100. So old price is given 34,000 into 1 plus increased rate is 20% and by 100. So it is 34,000 into or you can write multiply 100 1 are 120 120 by 100. So here 00 to 00 cancel. So it is 20 12 4 jar 48 in and 4 or 12 3 jar 36 and 4 40. यानी यह न्यू प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 40,800. सिमिलरली इस तरह से दूसरी क्वेश्चंस अगर उसका मार्केट प्राइस दिया है या प्रिंटेड प्राइस दिया है और इंक्रीजेड रेट दिया है तो हम इस फार्मूले से यानी न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं ओल्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट है इनटू 1 प्लस इंक्रीजेड रेट बाय 100 एंड कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं. नाउ इफ द क्वेश्चन इज as if the question is as the price of a scooter is 34,000 and it has मान लीजिए ऐसे दिया है decreased by 20% this year, what is the new price? यानी यदि जो है प्राइस दिया हुआ है और प्राइस जो है डिक्रीज कर जाता है और उसका न्यू प्राइस फाइंड करना है, देन वी कैन राइट हियर न्यू प्राइस जो भी आर्टिकल है न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस इनटू 1 माइनस डिक्रीजेड रेट बाय 100. यानी यदि डिक्रीजेड रेट दिया हुआ है और न्यू प्राइस फाइंड करना है तो न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस इनटू 1 माइनस डिक्रीजेड रेट बाय 100. हियर ओल्ड प्राइस इज गिवन 34,000 इनटू 1 माइनस decreased rate 20 by 100. So here 34,000 or into 100 1 100 minus 20 it is 80 by 100. So here we can write 0 to 0 and 0 to 0 cancel. Now here 2 0. Now 8 4 jar 32 in and 3 8 3 jar 24 and 3 27.
It means 27,200 is the new price after decreasing by 20%. इस तरह से हम जो है दूसरे क्वेश्चंस को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी इफ the cost price of the article of the object is given and selling price is also given, then we can find profit or loss. यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट का कास्ट प्राइस और जो है सेलिंग प्राइस दिया है और ऐसे केस में हमें जो है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, तो यार CP एंड SP. नाउ अब यहां जो है इफ है CP इज लेस देन SP, यदि CP जो है SP से लेस है तो ऐसे केस में प्रॉफिट होता है. एंड हियर प्रॉफिट इक्वल टू होगा SP माइनस CP. CP यानी कास्ट प्राइस, SP यानी सेलिंग प्राइस. नाउ अब यहां जो है प्रॉफिट हो गया. नाउ परसेंट प्रॉफिट यदि फाइंड करना है तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई CP इनटू 100. अब इस फार्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इफ है सी हियर, इफ है कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन 80 रुपीज and the selling price of the article is given 88 rupees. Here we can see that selling price SP is greater than CP यानी cost price. So here we can write SP greater than CP. So profit, and the profit will be SP minus CP. So 88 minus 80. So it is रुपीज 8, यानी 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. नाउ परसेंट प्रॉफिट इट इज प्रॉफिट बाई CP इनटू 100. सो इट इज 8 as CP इक्वल टू 80 इनटू 100. हियर 8 1 jar 8 10 jar 0 to 0. सो इट इज प्रॉफिट ऑफ 10%. इस तरह से जो है अगर किसी भी आर्टिकल का CP दिया है, कास्ट प्राइस दिया है और उसका SP दिया है यानी सेलिंग प्राइस दिया है, तो अगर SP ग्रेटर है तो ऐसे केस पे प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट फाइंड करने के लिए SP माइनस CP फाइंड करते हैं और देन परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट बाई CP इनटू 100 कर देते हैं. इस तरह से परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है.